आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जिस भी स्टूडेंट की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और वह अपनी अंग्रेजी को मजबूत बनाना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस करके इंग्लिश में लिखी किसी स्टोरी को, इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ना सीखना चाहते हैं बिना गलती किए, तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, यानी कि लिखा कुछ रहता है तो उसको पढ़ते हैं कुछ। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है एच आई, तो इसको ही पढ़ देंगे। भैया इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश है तो इसको आप हाय पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके साथ ऐसी गलतियां हो रही हैं, जो अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्लास के साथ ज़रूर जुड़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा जिनको सीख करके कहीं कुछ भी इंग्लिश में लिखा गया होगा आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। इतना आसान तरीका सिखाऊंगा, तो जिसको सीखना है फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ लिखा है कि शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने का महामंत्र। देखो यहाँ पे हमने इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स ले रखे हैं ना, सबको मैं यहाँ इनका हिंदी में उच्चारण करूँगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताऊँगा, ताकि अगर कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो, कुछ स्टोरी पढ़ रहे हो, तो आपको मालूम चले कि हाँ मैं कौन सी स्टोरी पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है एच आई, तो एच आई को पढ़ते हैं हाय, तो इसको आपको हाय पढ़ना है। और हाय का मतलब आपका होता है नमस्ते। मैं देखो नीचे इनका अर्थ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हाय का मतलब आपका यहाँ पे नमस्ते हो गया। आगे देखते हैं HELLO, देखो इसको पढ़ते हैं हेलो। अब कोई कोई इसको हेलो पढ़ देता है। याद रखना यहाँ आपका जो यच है ना, वो आपका हा बनाएगा। ई क्या करता है, एक ही मात्रा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मात्रा है। देखो यहाँ डबल एल है, तो कोई भी वर्ड डबल बार हो उसका उच्चारण आपको एक ही बार कहना है इंग्लिश में। तो यहाँ आपको ला जो है एक बार लिखना होता है। ओ से ओ की मात्रा ए हो गया हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो बोल दो या फिर सुनिए बोल दो। ठीक है, चलिए आगे ओके, तो ओ को हम ओ ही लिखेंगे क्योंकि शुरू में है तो आपका पूरा स्वर होगा, और के को हम के ही लिखेंगे। ए आपका हो गया ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद जरूर करिएगा। लिखा है BYE, तो इसको पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं। BYE को हम पढ़ेंगे बाय, और बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय का मतलब होता है अलविदा। आगे SORRY, तो इसको पढ़ते हैं सॉरी, क्योंकि ORRY को पढ़ते हैं औरी, ऐसे औरी, ऐसे आपको ट्रिक बना करके पढ़नी है। ठीक है, औरी। तो यहाँ देखो ऐसे से आपका छोटा सा, ये जो बड़ा आ है आ का मात्रा देगा और इसको यहाँ पे लगाना है। डबल आर है तो एक ही बार आपको रा लिखना होता है, और लास्ट में आई वाई है तो यहाँ पे आपकी बड़ी की मात्रा हो जाएगी सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है, चलिए PLEASE, इसको पढ़ते हैं प्लीज। देखो यहाँ P और L आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो इंग्लिश में जो पहला वाला होता है आपका आधा बनाया जाता है। P से जो पा बनेगा आधा, L से आपका ला, ई और ए जब साथ में होते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। लेकिन अगर ई के बगल में आर लगा है तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती, वहाँ पे कुछ अलग उच्चारण होता है। आगे मिलेगा तो समझाऊंगा। अब यहाँ यस के बाद ई है तो यस को आप जा के रूप में यूज किया करें। ए आपका हो गया प्लीज, और प्लीज का मतलब होता है कृपया। देखो अगर आपको तरीका पता रहेगा सॉल्व करने का, इनको हिंदी में बनाने का, तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे। इसलिए तरीका ही जो आपको सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो और पढ़ो। YES, तो देखो इसको एस भी पढ़ते हैं। कहीं कहीं आप किसी को एस भी पढ़ा हुआ देखोगे, कहीं कहीं आप यस भी पढ़ा हुआ लोगों को देखोगे, तो आप दोनों पढ़ सकते हो, एस भी और यस भी। ठीक है, चलिए दोनों तरीक़ों से लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है हाँ। क्या होता है, हाँ होता है। आगे NO, तो देखो वाई से या हो गया, ई से ए की मात्रा, एस से आपका सा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। इसे यस भी पढ़ देना। NO, तो यन से ना हो गया, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया नो, और नो का मतलब होता है नहीं। ठीक है, चलिए BUT,
तो इसको पढ़ते हैं बट। अब जिनको तरीका नहीं मालूम है तो बुट पढ़ देंगे। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में स्टूडेंट आपका यू रहा करे तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, यू साइलेंट होता है, केवल किनारे किनारे का। तो बी से बा हो गया और टी से आपका टा, ए हो गया बट। और बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन होता है। डी ओ, तो इसको डो नहीं पढ़ेंगे, इसको डू पढ़ेंगे। तो यहाँ डी से आपका डा और ओ से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा डू। देखो ओ जो है यहाँ ओ की भी मात्रा लगाता है और देखो बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाएगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने यहाँ एन ओ को नो पढ़ा है तो डी ओ को डो नहीं पढ़ोगे, डू पढ़ोगे, इसलिए बोला हूँ प्रैक्टिस करनी होगी। और डू का मतलब होता है करना। एन ओ टी, तो इसको पढ़ते हैं नॉट, क्योंकि ओ टी को पढ़ते हैं ऑट, इस तरीके से ऑट। अगर यहाँ पे ओ पी होता तो आपका ऑप, ओ एम होता तो आपका यहाँ पे ओम, इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ एन से ना लग गया तो इसका आ का मात्रा और ए यहाँ चला आएगा और टी से आपका टा, ए हो गया नॉट। और नॉट का मतलब होता है नहीं। ऐसे यहाँ पे हमने ओ डबल आर वाई को देखो और ही पढ़ा था कि शुरुआत में ओ है तो हमें अ पढ़ना है, ठीक है। चलिए एच ई एल पी, एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा, यल और पी आपस में सटे हैं तो यल से यहाँ पे आधा ला बनाओ और पी से पा, ए हो गया हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ठीक है। चलिए यहाँ देखो यल ओ वी ई, इसको पढ़ते हैं लव, यानी तो इसका उच्चारण करना ना ही इसका, तो आपका ला और वाह हो जाएगा, यल से ला, वी से आपका लव। लव का मतलब होता है प्यार करना, प्यार से लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। सी ओ एम ई, यहाँ भी देखो ओ और ई था, बीच में ओ और लास्ट में, यहाँ भी बीच में ओ लास्ट में ई, तो यहाँ सी के बाद ओ है तो सी को केवल का पढ़ दो, एम से मा, ए आपका कम हो गया। और कम का मतलब होता है आना, ठीक है। चलिए, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, आपको ये भी याद रखना है। ई ए आर एन, देखो इसको पढ़ते हैं अर्न, क्या पढ़ते हैं, अर्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए आपका अर्न हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको अर्न लिखना है। और अर्न का मतलब होता है कमाया। यहाँ लिखा है यल ई ए आर एन, अभी देखो यहाँ पे ई ए आर एन था तो आपने अर्न पढ़ा, यहाँ भी ई ए आर एन है तो आपने इसको देखो अर्न ही पढ़ोगे, लेकिन यहाँ शुरू में यल लग गया है। तो भैया जब यल लग गया है तो ये आपका लर्न हो जाएगा ना, क्योंकि आप जब ला बोलते हो तो ला आ निकलता है तो ये आपका आ इसी में सेट हो गया। बस आपको ऐसे कर देना है, बस ये आपका लर्न हो गया, ठीक है। और लर्न का मतलब होता है सीखना। चलिए टी ओ पी, अभी हमने बताया कि अगर ओ पी होता तो इसको ऑप पढ़ते, तो यहाँ देखो ओ पी हो गया तो आप टी से टा करोगे, इसका ऑप है तो आ का मात्रा और ए यहाँ चलाया, पी से आपका पा, ए आपका टॉप हो गया। टॉप का मतलब ऊपर बोल दो या फिर सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर बोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एस टी ओ पी, अब ये देखो यहाँ एस टी के बाद भी ओ पी है, तो यहाँ एस और टी आपस में सटे हैं, इससे आधा सा टी से टा, ये आपका देखो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये आपका ओ पी ऑफ है। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। अच्छा लग रहा है क्लास, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से इसको सीख जाए और अपनी इंग्लिश की बुक को, स्टोरी को अच्छे से पढ़ सके, उनका प्रोनाउंसिएशन कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है WRITE, तो इसको पढ़ते हैं राइट, राइट ऐसे। और राइट का मतलब होता है आपका लिखना। एक और राइट होता है RIGHT होता है, जिसका मतलब होता है राइट, राइट का मतलब सही या फिर आपका यहाँ पे दायां, ठीक है। चलिए, लेकिन इस WRITE का आपका राइट, राइट का मतलब लिखना, ए वाला लिखना वाला है, वो आपका सही और दायां वाला है। LAUGH, तो इसको पढ़ते हैं लाफ, ऐसे लाफ। इंग्लिश कितनी बड़ी है लेकिन आपका जो इसको पढ़ा जाएगा बहुत छोटा सा, लाफ। और लाफ का मतलब होता है हंसना। GO, तो GO को पढ़ते हैं गो, देखो यहाँ ओ की मात्रा लग गई तो GO को गो, ANO को नो, तो यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना। SHE,
जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपका ई दिया हो तो ई का उच्चारण हम बड़ी ई की मानते के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे एस एच आपका बड़ा सा और ई है तो बड़ी ई की मानते, इसको सी पढ़ना है। और सी का मतलब होता है वाह, और यह यूज होता है लड़की के लिए, ठीक है। एच ई तो इसको पढ़ेंगे ही, एच से आपका हा ई लगा है तो बड़ी ई की मात्रा ही, और इसका भी मतलब होता है वाह, लेकिन ये लड़के के लिए, वो लड़की के लिए, ये लड़के के लिए, ठीक है। चलिए आगे एन आई सी ई। तो देखो आई सी को क्या पढ़ते हैं, आइस पढ़ते हैं, मैं ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ, आइस पढ़ते हैं, इसका मतलब आपका वर्ब होता है, आई सी आइस होता है ना। अब यहाँ पे यन लग गया तो क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, क्योंकि यन से आपका ना, इसका आ का मात्रा यहाँ ई और सा, नाइस, और नाइस का मतलब होता है अच्छा, है ना शॉर्टकट। चलिए आई एन के, इसको पढ़ते हैं इंक। देखो आई शुरू में है तो आपका स्वर बनाएगा, ये देखो एन है तो ऐसे बिंदी, और के से आपका का, ये आपका इंक हो गया। और इंक का मतलब होता है दवात। अब दवात काफ़ी लोग नहीं जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ स्याही। ये जो मेरी पेन चल रही है किसकी वजह से, स्याही की वजह से ना, यहीं से आई। चलिए पी आई एन के, तो पी से आपका पा। अब देखो ये इंक था तो ई क्या करता है, छोटी ई की मात्रा और बिंदी को यहाँ पे दिखा देगा, और का पिंक हो गया। अब पिंक का मतलब आपको पता है, पिंक पिंक गुलाबी। आर ई डी, इसको पढ़ते हैं रेड। तो आर से रा, ई से एक ही मानता है रे, और डी से आपका डर, रेड, रेड का मतलब होता है लाल। जी आर डबल ई एन, देखो जी के जस्ट बाद आर है, अगर आर किसी के जस्ट बाद होता है तो नीचे लगता है, तो जैसे जी आर से ग्रा हो गया, बी आर से ब्रा हो गया, डी आर से ड्रा हो गया, एम आर से मरा हो गया, इस तरीके से पढ़ते। पी आर से प्रा हो गया, तो यहाँ जी आर है तो ग्रा कह लो, ऐसे ग्रा। और डबल ई से भाई यहाँ भी बड़ी की मानता लगती है, और यानी आपका ना बनाया ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है हरा। वाई ई डबल एल ओ डब्लू, तो ओ डब्लू को आप पढ़ोगे यहाँ पे ओ, क्या पढ़ोगे, ओ पढ़ोगे। तब देखो y से आपका या ई से ए की मात्रा डबल एल है तो एक ही बार ला, और ए आपका ओ तो ओ की मात्रा देगा ना, ये आपका एलो हो गया, और एलो का मतलब होता है पीला, ठीक है। चलिए जी ओ एल डी, इसको पढ़ते हैं गोल्ड। तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यल और डी आपस में सटे हैं तो यल से आधा ला, डी से डा, ये आपका गोल्ड हो गया। और गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना। चलिए आगे देखते हैं। देखो लिखा है आर आई सी ई, अभी आपने आई सी को क्या पढ़ा था, आइस पढ़ा था। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में ना अच्छा लगे। अभी यानी कि आर है तो आर से रा बनता है, आपका राइस हो जाएगा, और राइस का मतलब होता है चावल। चलिए डी ई एम ओ एन, तो इसको पढ़ते हैं डेमन। डेमोन नहीं पढ़ना है, डी से आपका डा, ई से एक ही मात्रा, यम ओ एन को केवल मन पढ़ना है, ये आपका डेमन हो गया। और डेमन का मतलब होता है राक्षस। एल आई एस टी ई एन, अब देखो यहाँ इसको ध्यान से थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, लिखा है लिसन, लेकिन काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं लिस्टेन, यहाँ इसका उच्चारण करते हैं। भैया इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है इस टी का, ठीक है, आपको लिसन पढ़ना है, लिस्टेन नहीं। तो एल से आपका ला, आज छोटी की मानता है ली, यहाँ पे ऐसे से आपका पूरा सा कहना है, और यहाँ पे ई का यूज भी नहीं कहना है, केवल यन से ना, ये आपका लिसन हो गया, लिस्टेन नहीं, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, क्या होता है, सुनना होता है। डी आर आई एन के, इसको पढ़ते हैं ड्रिंक। अभी आपने जी आर से ग्रा बनाया तो डी आर से क्या हो जाएगा भैया, ड्रा हो जाएगा। और आई से छोटी ही की मात्रा, यन यहाँ बिंदी, के से आपका का ड्रिंक, क्योंकि देखो यन को आधा ना जल्दी नहीं बनाते, उसको बिंदी के रूप में आधा दिखाते हैं। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, लिख दे रहा हूँ। सी डबल ओ के, इसको पढ़ते हैं कुक। तो सी के बाद ओ है तो सी को का पढ़ेंगे, डबल ओ है तो छोटा ओ का मात्रा, फिर के से का, ये आपका कुक। कुक का मतलब होता है इसे खाना पकाना, खाना पकाना। आगे आर यू एन, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, तो आर से रा, बस यन से ना, ये आपका हो गया रन। और रन का मतलब होता है दौड़ना। चलिए आगे
TOGETHER। अब देखो इसको पढ़ते हैं टुगेदर। तो देखो TO को क्या पढ़ते हो? टू, यानी कि आप ऐसे टू। अब ए आपका क्या है? जी है, तो जी से आपका गा हो जाएगा, ई से ए की मात्रा गे। TH से देखो आपका दा बनता है और आर से रा। ए आपका THER द है, टुगेदर। और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, चलिए। THEY, तो इसको पढ़ते हैं दे, ऐसे दे। और दे का मतलब होता है वे। BLAST, ब्लास्ट। अब देखो बी और एल आपस में सटे हैं, तो बी से आपका आधा बा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ST है, एस से आधा सा, टी से टा, ब्लास्ट। और ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका। ठीक। NATURE, इसको पढ़ते हैं नेचर, ऐसे नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, चलिए। PRANK, इसको पढ़ते हैं प्रैंक। देखो क्योंकि RANK क्या है? रैंक है। अब यहाँ पर रैंक है तो PR हो गया, तो आपका प्रा हो गया, ए की मात्रा ए से, और यन बिंदी के से आपका का, ए आपका प्रैंक हो गया। और प्रैंक का मतलब क्या होता है? मजाक होता है। प्रैंक वीडियो देखते हो ना, वहीं ये आपका क्या है? मजाक है। ठीक है, बाकी इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो बस इतना ही है। ROAR, तो इसको पढ़ते हैं रोर, रोर, ऐसे रोर। और रोर का मतलब होता है गर्जन या फिर दहाड़ना। शेर दहाड़ता है ना, वही गर्जन करता है। अब भाई रोर का मतलब जैसे शेर से ज़्यादा करके है, इसे गर्जन करता है, शेर ना दहाड़ता है, तो रोर का मतलब वही है। ठीक है। NEC की, इसको पढ़ते हैं नेक। यन से ना, ई से एक की मानता ने, सी और के साथ में, तो इनको का ही केवल पढ़ते हैं बस, नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन। RING, रिंग। तो आर से रा, आ से छोटी की मानता है री, यन के बाद जी है, तो यन को आधा बनाना, लेकिन यहाँ बिंदी के रूप में। जी से गा, रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। ROAD, यहाँ देखो ROAR आपने रोड पढ़ा था, तो यहाँ क्या पढ़ोगे? लास्ट में क्या है आपका? डी है, तो डी से आपके यहाँ पे डा बनेगा, तो आपका रोड हो गया, ऐसे रोड। और रोड का मतलब होता है सड़क। GLASS, तो इसको पढ़ते हैं ग्लास। अब देखो GL आपस में सटे हैं, तो जी से आधा गा, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, SS हो, तो एक बार सा ए आपका ग्लास हो गया। अब ग्लास का मतलब आपका देखो कांच भी होता है और गिलास भी होता है। ग्लास का मतलब गिलास भी और कांच भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। OFF, इसको पढ़ते हैं ऑफ। तो शुरुआत में आ है, तो इसको आ, और FF है, तो एक बार फा आपका ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है बंद। एक और ऑफ होता है जिसमें एक ओ और केवल एफ होता है, उसका मतलब का की के होता है, उसको भी हम ऑफ ही पढ़ते हैं और लिखते भी ऐसे हैं, लेकिन इसका अलग अर्थ है, उसका अलग। CARE, इसको पढ़ते हैं केयर, क्योंकि ARE, ए आपको क्या है? एयर है। ARE को एयर ही पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ट्रिक बना के समझा रहा हूँ। तो इसे आपका सी के बाद ए है, तो सी को क्या पढ़ेंगे? ए क्या करेगा? ए की मात्रा या और ए आपका देखो केयर हो गया। और केयर का मतलब होता है देखभाल। ARE को देखो, इसको भी एयर ही पढ़ते हैं, एयर। इसका मतलब होता है हवा। एयर का मतलब हवा। अच्छा, PAIR, अच्छा ए आपका एयर है, तो पी लग गया तो पेयर हो जाएगा, तो पी से पा, ए की मात्रा या और पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। FORCE, तो इसको पढ़ते हैं फोर्स, ऐसे फोर्स। और फोर्स का मतलब होता है बल। DENY, इसको पढ़ते हैं डेनी। तो डी से डा, ई से ए की मात्रा, यन से ना, वाई है, तो बड़ी की मात्रा डेनी। डेनी का मतलब होता है मना करना, मना करना या फिर इनकार करना। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट। तो TH यहाँ पे दा बनाएगा, और इसके बीच में ए है, तो ए की मात्रा, और टी से आपका टा, दैट। और दैट का मतलब होता है वह। देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग पहली बार है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।